हम बिना फ़ायदे का अपना 1 मिनट भी ना गँवाएँ। तो ये नाम जप क्यों करें? देखो, ये जो सवाल है आपके मन में, ये 101% वैलिड है, बिल्कुल सही है। एंड आप अगर इस वीडियो तक आए हो, तो आपने कहीं न कहीं से देखा कि लोगों को नाम जप से फ़ायदा हो रहा है, आप तभी यहाँ पे आए हो। आपको भी एक्सप्लोर करना है एंड ऑब्वियसली फ़ायदा लेना है। ये वीडियो मैंने बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट इंडिविजुअली हर एक कमेंट का आंसर देना बिल्कुल भी फ़ीज़िबल नहीं होता है। तो ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपके जो मन में डाउट्स हैं, है ना? नाम जप से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैंने सॉर्ट आउट करे हैं, एक जिस्ट बनाया है, ये सारे हैं। ये जो क्वेश्चन्स हैं ये बहुत कॉमन है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों का डाउट होता है। तो इसी पे बात करेंगे एंड इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। हाँ, आई स्टार्टेड नाम जप, मैंने आउट ऑफ लालच किया, मैं भी सेल्फिश होकर के मैंने स्टार्ट किया, बट शायद उस वे में बहुत सारे चेंजेस हुए मुझ में एंड बहुत सारी रियलिटीज़ दिखी एंड बहुत सारे पाथ ओपन हुए, तो मुझे वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई एंड दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल विद दैट मच एक्सपीरियंस। एंड येस ऑब्वियसली मैं भी ना कहीं से सीख करके ही आपको बता रही हूँ। कोई भी इंसान अपने मम्मी के पेट से सब चीज़ें सीख के नहीं आता है। किसी को देख करके, किसी से सीख करके ऐसे ही तो आगे बढ़ा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट योर क्वेरीज़। पहला क्वेश्चन है कि कौन से भगवान का नाम जप करें? देखो, हम लोग क्या देखते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ बोलते हैं राधा, राधा, राधा। वो पूरी तरह से राधा नाम के प्रति डिवोटेड हो गए हैं, ठीक है? बट हम लोगों के प्यारे प्रभु राम भी हैं, शिव भी हैं, हनुमान भी हैं, माता भी हैं, सब है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ देखो भाई, सारे भगवान एक हैं, ठीक है? कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बस थोड़ा से अलग-अलग रूप में प्रेज़ेंट है। आपको जो भी नाम प्यारा हो, आप उसे पुकारो, ठीक है? उनका नाम लो। देखो मोस्टली लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि कौन-सा नाम लें और कुछ लोग उनमें से क्या करते हैं 2-3 नाम भगवान का नाम है वही रटते रहते हैं। बट एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। लाइक एक ग्रुप है उसमें 4-5 लोग हैं एक्स, वाई, ज़ेड, ए, बी, ठीक है? एंड आपको बहुत नीड की ज़रूरत है, बहुत नीड की ज़रूरत है। अब आप चिल्ला रहे हो अर्जेंटली नीड चाहिए, अब आप चिल्ला रहे हो ए, एक्स, वाई, तो उनमें से सोचेगा बोलेगा भाई तू जा, भाई तू जा, भाई तू जा। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलोगे ए, तो ए आएगा एंड आपकी हेल्प करेगा एंड आप उस प्रॉब्लम से आउट भी हो जाओगे। एंड यही चीज़ ना वहाँ पे भी लागू होती है कि आप जिसका नाम लोगे ही विल बी देयर फॉर यू। उनको लगेगा कि ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा, ये बिल्कुल मेरे भरोसे है तो अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे आपको भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज़ सिंपल एंड वेरी क्लियर फंडा। एक और एग्ज़ाम्पल से महाराज जी समझाते हैं कि लाइक एक कुत्ता होता है ना और वो डेली अगर आपके घर के सामने आकर के बैठे भूखा, प्यासा, किसी के घर के सामने नहीं जा रहा है, तो आप एक बार को मेल्ट हो जाओगे कि यार ये डेली यहीं बैठ रहा है तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको खाना देने की और आप उसका केयर करोगे, उसकी कदर करोगे और उसको खाना कंटिन्यू दोगे और उसका ध्यान रखोगे। दिस इज़ एक्चुअली नाम वर्क्स कि किसका नाम लूँ। सेकंड क्वेरी है कि कितना करें? भाई कोई टाइम होगा, कोई टाइम बाउंडेशन होगी कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, पूरे दिन? तो हाँ, देखो ऐसा महाराज जी कहते हैं कि दिन में 24 मिनट करो। बट आई वुड से कि आपकी जितनी कैपेसिटी हो ना, उतना करो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि सपोज़ आप 100 नाम ले रहे हो तो, इसके बाद आप 100 से नीचे कभी मत जाओ। इसके बाद आप 101 जाओ, 110 जाओ, 120 जाओ, 1000 जाओ, 10,000 जाओ, लाख जाओ, बट उस टारगेट्स के नीचे कभी मत जाना। नेक्स्ट क्वेरी है कि हमें जॉब लेनी है या हमें अपना लाइफ पार्टनर पाना है, हमें एक अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सॉर्ट ऑफ जीएफ या बीएफ पाना है, तो उसके लिए क्या करें? कितना नाम जप करें? इसके आंसर के लिए मैं आपसे एक सवाल करूँगी
क्या कभी आप ये डिसाइड करते हो कि यार कितनी ऑक्सीजन लें जिससे हम ज़िंदा रह जाएँगे? कितना पानी पिएँ जो हमारे लिए सफिशिएंट होगा? कितना खाना खाएँ जो हमारे लिए अच्छा होगा? कभी नहीं करते हो। बस खाते हो जहाँ आपकी भूख मिटी वहाँ स्टॉप, पीते हो पानी जहाँ आपकी प्यास मिटी वहाँ स्टॉप। ऑक्सीजन तो कंटीन्यूअसली ले रहे हो। तो ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। जस्ट एक लालच इसलिए दी जा रही है कि आप मोटिवेट होकर के आगे बढ़ो एंड इस फ़ील्ड में आओ और नाम जप करो, ठीक है? तो आई थिंक मेरे इन तीनों सवाल में आपका आंसर छुपा होगा कि जब तक आपको एक इनर सैटिस्फैक्शन नहीं आ जाता है ना, डू इट कंटिन्यूअसली। अगला बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस पोज़ीशन में करनी चाहिए? लाइक हमें बैठ के करना चाहिए या फिर हम अपने बेड पे कर सकते हैं या चेयर पे बैठ के करना चाहिए या लेट के कर सकते हैं। देखो, आप जिस भी हालत में हो, उस हालत में कर सकते हो। बैठे हो, लेटे हो या फिर कहीं पे भी हो, ठीक है? इवन महाराज जी तो बोलते हैं कि आप वॉशरूम में भी कर सकते हो नाम जप, मंत्र नहीं, ओनली नाम जप। नाम रिसाइट करना है तो आप वॉशरूम में भी कर सकते हो। बट देखो, हाँ, नाम आप कहीं पे भी ले लो बट अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो ना तो वो थ्रेशहोल्ड पाने के लिए डू वन थिंग कि सुबह नहाओ और जहाँ पे आपको पूजा करते हो, वहाँ एक दीपक जला लो, बैठ जाओ और वहाँ नाम जप करो। एंड शाम को सेम ही प्रोसेस फ़ॉलो करो। वहाँ पे दीपक जला लो एंड वहाँ बैठ जाओ उनके सामने, भगवान से आई कॉन्टैक्ट करो। देखो, तब उस टाइम पे लगता है ना कि ये वाले भगवान तो रियल हैं, तो शायद वही रियल हैं एंड उनसे आई कॉन्टैक्ट करो और वहाँ पे नाम लो। यू विल फ़ील दैट इमोशनल चेंज इनसाइड यू। नेक्स्ट क्वेरी है कि नाम जप करें तो कैसे करें? बोल के करें, मन में करें या महाराज जी ने एक और बताया हुआ है कि बोलो भी और आवाज़ भी ना निकले, ठीक है? लाइक मुँह बंद रहेगा आपका बट अंदर जो आपकी जीभ है दैट विल कंटीन्यूअसली बी वर्किंग, ठीक? तो इसमें से हमें कौन-सा करना चाहिए? देखो, अगर आप बिगिनर हो ना, तो बोल के ही करो। क्योंकि और जो चीज़ें हैं ना वो लेवल पे डिपेंड करती है। दे आर फॉर साधु सन्यासीज़। हम मन में नहीं कर सकते हैं। अगर हम मन में स्टार्ट भी करेंगे ना तो हम कहीं न कहीं खो जाएँगे। वी विल बी लॉस्ट। सो बेटर है आप बोल के करो एंड जब आप बोल करके प्रैक्टिस करके थोड़े से अच्छे हो जाओ देन गो फॉर बिना बोले बोल के। लाइक आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी बट आप उसको बोलोगे, रिसाइट करोगे। तो डू लाइक दिस क्योंकि देखो पब्लिक प्लेस पे ऐसे बोलना भी थोड़ा-सा सही नहीं पड़ता है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। हमें थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है तो इससे बचने के लिए आप सेकंड वन ट्राई करो बट ये तभी करो जब आप पहले वाला प्रैक्टिस करके, रिसाइट करके अच्छे से उसको प्रैक्टिस में ले आओ देन फॉलो द सेकंड वन। एंड आखिरी क्वेरी जो मैं हैंडल करना चाहूँगी कि मैं नाम जप तो कर रही हूँ, सब कुछ तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट उससे चेंज आ ही नहीं रहे हैं। एग्ज़ाम हो रहा है, मैं उसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ या फिर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे हाथ में आ रही है पर निकल जा रही है। तो इसके लिए ना प्रारब्ध भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक जो आपके पिछले जन्म के या पिछले जो आपके अकाउंट में पाप हैं ना, नाम जो पहले उनको साफ करेगा, उनको क्लियर करेगा, देन आपके लिए एक नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएगा एंड नई खुशियाँ लेके आएगा, नए सक्सेस लेके आएगा। सो यार गिव अप मत करना, किसी भी फ़ेज़ में गिव अप मत करना। एट द एंड हम लोग ना अविनाशी के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं जो चुटकियों में मल्टीवर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है?